Syukur nakaslem jong unongsan hima. Shibenta ban penya chakmat iki kampen roy haga jilla Meghalaya. Mari ki jilla jong kathan stay lam mingi. Nakalyang menteri katanat karep karyang ke sarkar India Ukailash Chaudhary. Ula batay halor ka jingkeo jong ki kampen roy hapo kathan. Nakalyang Kailash ulay aro ya ke sarkar kabalalam khamat do menteri rang ba do kari India Narendra Modi. Ubala treshitom nagabentaban wanra ka jingkala hakathan baro kaway. Shisho ni menteri ula ongru bahapo ka jingelam jong menteri rang ba do nakalyang ka sarkar kalalaban pun urlong ni ka jingwan ra ki project bahe kum ki surong ki bala sa teng na do ki por menshwa ki bakta apan ya ka kit ka ba ha ka bay day bat ki mar ki mata jong ki bre ki ba shong ba sa hapo ka than chatelam mingi ka surong kalong ka way ni ki but lom ka ba punya so bat ka bayarap ru ki bre jong ka than ban yajan bat ki benta balong pedeng jong kari Ula ongru bagajing kaladur jong kathan chatelam mingi kadai ka sakhi ne ka benta ka jing angno jong menteri rang ba do kari Ula ongru ba menta kinong song snong jong kathan chatelam mingi kelala man pendon kam yi ki surok ba pher ban kinteo yi ki lat penroi badru ka yo ka kot hapo kathan Chaudhary ula ongru bagajing temu jong menteri rang ba do kari ka long ban wanra ya kathan chatelam mingi jong kari hapne ka do no jong kari ka balong ka wei ni ki jing ya lenti ka ba job hapo ka jingelam Narendra Modi पार्टी के पदाधिकारीगण और सभी मीडिया के बंधुओं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य और नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करना और नॉर्थ ईस्ट को विकसित करना, पूरे देश के अंदर कैसे मुख्य धारा के अंदर आए इसका विशेष उनका फोकस है। और पिछले 10 साल के अंदर आपने सबने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो विकास हुआ है वह अपने आप में एक अलग ही पहचान बना चुका है कि नॉर्थ ईस्ट में कभी हम यहाँ पर आने जाने में भी बहुत प्रॉब्लम आती थी और ऐसा लगता था कि जैसे देश से नॉर्थ ईस्ट अलग से कटा हुआ क्षेत्र है जहाँ पर कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले इन 10 सालों के अंदर सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को ये कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के ऊपर फोकस देने की आवश्यकता है और उसी को ध्यान में रखकर जिस तरह से स्कीम्स बनाई गई और उसी का परिणाम ये रहा कि आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर चाहे सड़क कनेक्टिविटी हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, इन सभी के मूलभूत काम करने की वजह से हमें आज ऐसा लगने लगा है कि वास्तव में नॉर्थ ईस्ट एक रफ्तार के साथ, गति के साथ, बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है और वो चाहे किसी भी सेक्टर के अंदर हो। आज चाहे वो एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर हो और चाहे वह टूरिस्ट की दृष्टि से देखें, तो मुझे लगता है कि चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हम देखें, चाहे गरीब कल्याण की योजनाओं से देखें, तो आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर पिछले 10 साल में विकास हुआ है। और जैसा कि बहुत ही विषम परिस्थितियों के अंदर यहाँ की स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको अचीवमेंट को पार करने का काम भी किया है। जहाँ लाइट नहीं थी वहाँ पर दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत पहाड़ों के ऊपर हो चाहे नीचे हो, सब जगह लाइट पहुँचाने का काम हुआ है। तो वहीं पर शौचालय बनाने का काम भी इसमें यहाँ पर सभी जगह किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास बनाए गए और इसके साथ ही देखा जाए तो आज पिछले इन 10 सालों के अंदर जहां उज्ज्वला गैस योजना के तहत गांवों के अंदर गैस को पहुंचाने का काम हुआ, हर जो पात्र व्यक्ति है उसको गैस का कनेक्शन मिला, पूरे देश भर के अंदर निकाली गई और उसमें लगभग 3 लाख पंचायत है पूरे देश में, लगभग 3.5 लाख पंचायत, उन सभी के अंदर रथ भेजे गए। सभी अधिकारियों को यह कहा गया
कि आप वहाँ जाकर गांव के अंदर जो सैचुरेशन तक हमें पहुंचना है, जिन पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस से संबंधित हो, चाहे बैंक के अंदर केसीसी बनाने की बात हो, इस प्रकार से जितने भी प्रकार की जो सेंट्रल की स्कीम है उनको गांव के अंदर जाकर और वहां पर उनके फॉर्म भर के और उनको योजना का लाभ मिले, इस दृष्टि की चिंता अगर कोई पहली बार की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, पहली बार इस प्रकार के कैंप लगाए गए, इस तरह की यात्रा निकाली गई। बाकी स्टेट गवर्नमेंट कभी कभी करती थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आजादी के बाद पहली बार इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई भी पात्र व्यक्ति पीछे नहीं रहे। तो ये इसी दिशा के अंदर है कि आने वाले समय के अंदर हमें भारत को दुनिया का 1 नंबर देश बनाना है। तो इस प्रयास के अंदर भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार लगी हुई है और उसी कड़ी के अंदर देश के जितने भी हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं उन सभी मंत्री को प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं उन सभी राज्यों के अंदर हर 2 महीने या 1 महीने में जाकर उनकी जानकारी लेना, उनकी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना, उनको करवाना और उसके साथ ही वहाँ जो मूलभूत आवश्यकता है उसको कैसे नए प्रोजेक्ट लाकर और नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादा देश की मुख्य जो अन्य राज्य हैं उनके बराबर मुख्य धारा में लाकर और उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस दिशा के अंदर पिछले 9 साल 10 साल के अंदर जो काम हुआ है, तो निश्चित रूप से आज उसी दिशा के अंदर कड़ी के अंदर मेरा भी आना हुआ। और ये मुझे लगता है कि मेघालय पूरा प्रदेश है, वो इस प्रदेश के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनको इम्प्लीमेंट करने का निश्चित रूप से प्रयास राज्य सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। और बहुत खुशी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आने वाले कल में हमारा भारत जब विकसित राष्ट्र बनेगा तो उसमें मेघालय का भी बहुत बड़ा रोल होगा। और मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र के लोगों को मैं इस अवसर पर यही कहूँगा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना ये हमारी प्राथमिकता में है। और नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है वह नॉर्थ ईस्ट भी आने वाले समय के अंदर हर वो जो सुविधाओं से महरूम रहा हुआ है उनको वो सुविधाएं मिले, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मुख्य अचीवमेंट में रहेगा। यही मुझे कहना था। आप सभी मीडिया के बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है और स्टेट इसके अंदर एक्टिव होके काम करता है और निश्चित रूप से स्टेट गवर्नमेंट भी एक्टिव है और इस बात के लिए पूरी ध्यान दे रही है। अभी जो कैंप लगाए गए, जब मैंने कहा जो विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसका उद्देश्य यही है कि सेचुरेशन तक पहुंचना, यानी कि कोई भी किसान पीछे ना रह जाए, फसल बीमा योजना से कोई वंचित ना हो, तो वहां पर भी उसके ऊपर काम किया गया। ऐसे ही किसानों के लिए केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक के अंदर किसान परेशान होता है, उसका किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है, तो उसके लिए गांव में जाकर उनके फॉर्म भर के और बैंक्स को वहां भेजा। तो ये जो चाहे उसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर वो जो किसान सम्मान निधि का पैसा जो मिलना चाहिए किसानों को, तो उसके लिए किसान जो पात्र किसान है वंचित रह गया है, जिसको केसीसी पीएम किसान का पैसा, किसान सम्मान निधि का जो नहीं मिल रहा है, तो उसको कैसे मिले, इसलिए गांव के अंदर जाना। ये मैंने कहा ना, पहली बार ऐसा आपको ने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह के प्रयास कर रही है कि गांव के अंदर जाकर उनको योजना का लाभ मिले। तो अब हम आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से, आपने जो फेंसिंग की किसान की बात की है, अंतिम गांव की बात की है बॉर्डर के ऊपर, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आपको ध्यान में होगा कि अंतिम गांव को अब पहला गांव बना दिया है। वो कहते हैं मेरा वो अंतिम गांव नहीं है, वो मेरा पहला गांव है। तो अब जो स्कीम्स बनती है वो पहले गांव से शुरुआत होती है, इस हिसाब से बनाई जा रही है। और बॉर्डर के ऊपर जो गांव हैं उनको 50 किलोमीटर तक कैसे डेवलप करना है, इसके ऊपर प्लानिंग चल रही है। जैसा कि आपने देखा होगा, सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई भारतमाला सड़क योजना से, कि भारत के बॉर्डर के ऊपर सड़क बनाए हम, तो हाईवे के द्वारा पूरे देश को पूरे भारतमाला सड़क बनाई कि देश के बॉर्डर के ऊपर ऐसी सड़क बने जो देश के अंतिम गांव को कनेक्ट कर सके। 70 साल हो गए आजादी को, 75 साल हुए, 75 साल में किसी सरकार ने इस प्रकार का प्रयास नहीं किया कि इस बॉर्डर के ऊपर हाईवे बने।
लेकिन आज पूरे देश के चारों ओर हाईवे के जो बनाया गया भारतमाला सड़क बनाई गई है और कुछ जगह पर नहीं बनी है, वहां पर पूरी बन रही है। तो इसके पीछे उद्देश्य यही है जो आप चाहते हैं कि अंत में जो पहले गांव है या लास्ट जो गांव आप कह रहे हैं वो प्रथम गांव है मोदी जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, और आने वाले समय के अंदर जब हम ये चीज करेंगे तो इसके अंदर जो आप कह रहे हैं कि जो पात्र व्यक्ति है उनको जो अंत में बैठा वहां तक हमारी योजना पहुंचे, और उसके कड़ी में ही विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई है। कि मैंने जैसा कहा ना कि हर दृष्टि से प्रयास किए जा रहे हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी की दृष्टि से हो या उनको सुविधा की दृष्टि से प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जो भी काम हो रहा है आपको पता होगा स्टेप बाय स्टेप किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी जो काम करते हैं वो एक प्लानिंग के तहत कर रहे हैं। अभी पंचवर्षीय योजना नहीं बनती, पहले 5 वर्ष की योजना बनाते थे जिसको हम पंचवर्षीय योजना कहते थे। जो भी सरकार है उनकी सोच भी 5 साल की होती थी क्योंकि उनको पता आगे हम पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, और जो खाना है वो इसी काल में खा लें। भ्रष्टाचार करना है तो हम ही करें, अगला क्यों उसमें पार्टिसिपेट करें। तो इसलिए उनकी सोच 5 साल की होती थी और प्रधानमंत्री जी 25 साल की सोच को लेकर चल रहे हैं। अब जो प्रोजेक्ट बनते हैं वो 25 साल के लिए बनते हैं। पहले जो काम होता था नाली बनानी है, उसके बाद में सड़क बनाना है, फिर केबलिंग करनी है, तो पहले रोड तोड़ बनाते, फिर केबल डालते, फिर उसके बाद में फिर रोड बनती, फिर नाली बनाते, फिर रोड टूटती, ये चलता था। यानी कि एक काम को 5 बार उसको तोड़ना जोड़ना ऐसा चलता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब 25 साल का टारगेट दिया तो स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। तो इस स्टेप बाय स्टेप के अंदर ये भी आपके निश्चित रूप से जो यहाँ से प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट से जाते हैं उनको प्राथमिकता में रखकर ही किया जाता है। मुझे निश्चित रूप से आपसे कहना है कि नॉर्थ ईस्ट का दूसरे प्रदेशों में जो काम हो रहा है उससे प्राथमिकता में रखकर काम किया जाता है। और ये मैं अच्छे से जानता हूँ कि हमारे मंत्रालय के अंदर भी, कृषि मंत्रालय के अंदर भी आपने देखा कि जो भी स्कीम्स है उसमें नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र के लिए 90% सब्सिडी को अगर सब्सिडी का प्रावधान है तो वो नॉर्थ ईस्ट के लिए है, बाकी के लिए 50-50 का है, 60-40 का रेशियो है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लिए 90-10 का रहता रेशियो है। तो इस प्रकार से, और हमें भी जिस तरह से एग्रीकल्चर के अंदर कौन से करना है वैसे ही हर मंत्रालय के अंदर इस बात को ध्यान में रखा है कि हमें स्टेप बाय स्टेप करके और 2047 से विकसित राष्ट्र बने तो उस समय तक हमें क्या क्या करना है, और ऐसा नहीं हो कि एक काम करने के बाद दूसरे को तोड़ना पड़े। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपकी जो बात है उस बात के ऊपर हम निश्चित रूप से संज्ञान में, और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि इस बात के ऊपर भी ध्यान देके यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट है उनको जल्दी से जैसे कैसे इम्प्लीमेंट है वो होंगे, इसके ऊपर सरकार पूर्ण रूप से ध्यान देगी। और उनके लिए नॉर्थ ईस्ट हो चाहे वो साउथ हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र के अंदर हर व्यक्ति उनके लिए प्राथमिकता में है। और निश्चित रूप से मैं आप सबको ये ध्यान में दिलाना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट के व्यक्तियों को चाहे किसी भी क्षेत्र के हो तो प्रधानमंत्री जी के हर व्यक्ति उनके संज्ञान में है और किसी प्रकार का नॉर्थ ईस्ट के व्यक्तियों के साथ में अन्याय नहीं होगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने उनका सब देखा होगा कि पहले भी देश के अंदर प्रधानमंत्री आए, देश के अंदर पहले भी ऐसे सब जहाँ पर आप देखते हैं, लेकिन जो चाहे विकास हुआ हो चाहे आज उस एक व्यक्ति की बात की जानकारी रखने की बात हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट में स्वयं ने काम किया। पहले भी जब वो प्रचारक थे तब भी वो यहाँ के नॉर्थ ईस्ट के अंदर सभी राज्यों के अंदर वो गए स्वयं, उन्होंने एक व्यक्ति को, आज उनकी सब पता है कि नॉर्थ ईस्ट की समस्या क्या है, नॉर्थ ईस्ट की उसका समाधान क्या है, और उसको आगे जाकर हम कैसे नॉर्थ ईस्ट को हम ताकत दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नॉर्थ ईस्ट हो चाहे पूरे देश के अंदर हो, जो बात आप कह रहे हैं उस बात को निश्चित रूप से ध्यान में रखकर ही निर्णय होगा। और इस प्रकार की मुझे लगता है किसी प्रकार की किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। JJM स्कीम के तहत हर घर जल पहुंचे और उसमें नॉर्थ ईस्ट पूरे के अंदर, और चाहे मेघालय के अंदर हो चाहे हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो, तो मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग देखा जाए तो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही
80% घरों में पानी का कनेक्शन जेजीएम के तहत कर दिया गया है। आज मैं जब रिव्यू बैठक ले रहा था डिस्ट्रिक्ट की, तो उसके अंदर मुझे जैसा पता चला कि लगभग 80% और बहुत जल्दी हम उसको अचीव करेंगे, और वो भी आरओ युक्त यानी मीठा पानी मिले, फिल्टर किया हुआ पानी। उसके आरओ के काम चल रहे हैं, आरओ के काम कई जगह पर कंप्लीट हो जाएगा, ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर सारी चीजें देखा जाए तो हर घर जल पहुंचाना और उसके साथ ही किसानों के लिए कृषि के अंदर हॉर्टिकल्चर के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया। ऐसी क्रॉप, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप के माध्यम से हमने चिन्हित की कि कौन सी क्रॉप है जो किसान को एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और मार्केट लिंक कर सकते हैं। और एक सप्लाई चेन के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया गया कि सप्लाई चेन के माध्यम से हम कंप्लीट वैल्यू चेन बनाकर, और उसके लिए 10,000 एफपीओ जो बने, उस एफपीओ के माध्यम से गांवों के अंदर, यहाँ पर भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी एफपीओ बनाए गए, जिसके अंदर हमने जहाँ दूसरी जगह पर 300 फार्मर होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर हमने 100 फार्मर के ऊपर भी एफपीओ बनाए। और उसका ये परिणाम रहा कि आज उन एफपीओ के माध्यम से, चाहे आपने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का उपयोग करके, चाहे वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज बनाने की बात हो, चाहे पॉली हाउस बनाने की बात हो, इन सभी चीज़ों पर विशेषकर हॉर्टिकल्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए और यहाँ का प्रोडक्ट कैसे देश के दूसरे क्षेत्र के अंदर पहुँचे, विशेष ट्रेन के माध्यम से, विशेष विमान के माध्यम से भी। हमने कोरोना के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ की प्रोडक्ट को देश के अन्य भागों के अंदर भेजने का काम हुआ, और उसके साथ ही एक्सपोर्ट के ऊपर भी बल दिया गया कि हमारे यहाँ का प्रोडक्ट जो यहाँ की जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर और विशेषकर मेघालय का अगर देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर के ऐसे प्रोडक्ट जो इस हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में आज उसकी पहचान बन चुके हैं, तो वो कैसे पहुंचे और मार्केट में किसान को उसका लाभ कैसे मिले, एक मार्केटिंग की समस्या से कैसे मुक्ति मिले, इसके लिए एफपीओ बनाए गए हैं। और मुझे लगता है कि इसका अभी इसी वर्ष ही लगभग ऐसे किसानों को इस एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही 50 से लगभग 100 करोड़ के बीच में एग्रीकल्चर से भी सपोर्ट मिला है किसानों को, राज्य के स्टेट गवर्नमेंट को। और इसके साथ ही यहाँ पर जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पिछले 4 साल के अंदर अकेले मेघालय के अंदर लगभग 7,000 करोड़ की सड़कों का नेशनल हाईवे के द्वारा, NHAI के द्वारा काम हुआ है। 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, जिसमें लगभग 23 प्रोजेक्ट है NHAI के द्वारा यहाँ पर संचालित किए गए करने का निर्णय हुआ, और उसमें से 16 ऑनगोइंग अभी प्रारंभ हो चुके हैं, 16 प्रोजेक्ट। और इसके साथ ही जहाँ ये 8 राज्य हैं जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, और इसमें टोटल मिलाकर राज्यों में कुल 36 हवाई अड्डे जो अभी इन्हीं 8-10 सालों के अंदर 36 नए एयरपोर्ट बनाए गए। जहां पूरे देश के अंदर देखा जाए तो, और एयरपोर्ट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे उस समय 74 एयरपोर्ट ही थे, और अभी तक वो जस्ट डबल हो गए हैं। देश में 148 एयरपोर्ट बने, उनमें से सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के अंदर एयरपोर्ट बनेंगे। तो ये मुझे लगता है कि आप अगर देखा जाए तो जो फ्लाइट की स्थिति थी वो भी, अगर जैसे एयर के फ्लाइट जो आती थी, टोटल इस मूवमेंट जो होता था वो सिर्फ 146 एयरपोर्ट यानी 146 मूवमेंट एयरपोर्ट के ऊपर प्लेन का होता था, और आज वही मूवमेंट है जो लगभग 4,000 से ऊपर हो चुका है। लगभग जैसा कि 1,198 ऐसे इतना मूवमेंट यहाँ पर हुए, तो लगभग कितने गुना मूवमेंट बढ़ा है, एयरपोर्ट बने हैं। तो इससे हमारे टूरिस्ट के अंदर आने के अंदर, टूरिज्म के अंदर बढ़ावा मिलता है, एग्रीकल्चर के अंदर भी है, अन्य सेक्टर के अंदर भी है। तो ये सभी जो पिछले 10 सालों के अंदर हुआ है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को विशेष सपोर्ट भारत सरकार के द्वारा दिया गया, और उसी का परिणाम है कि आज नॉर्थ ईस्ट आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से अन्य सेक्टर, चाहे रेलवे के अंदर हो, नई ट्रेनों को प्रारंभ किया गया, और नई जिस तरह से फ्लाइटें शुरू की गई है, और ये सभी दृष्टि से देखें तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए 2047 का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है,
तो उसके लिए एक पार्ट पीछे रह जाए तो भारत विकसित नहीं हो सकता। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस लक्ष्य को पूरा 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। क्या पहले जब हम कहते थे कि भारत विकासशील है, लेकिन अब विकसित भारत की परिकल्पना करके और जो काम किया जा रहा है, तो उसमें चाहे गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही हो, या साउथ क्षेत्र हो, साउथ इंडिया हो, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, चाहे ईस्ट इंडिया हो, पूरे देश भर के अंदर ऐसा लगने लगा है कि अब देश निश्चित रूप से हम सभी को ये उम्मीद लगी कि देश विकसित राष्ट्र बनेगा। और उसके लिए गांव-गांव के अंदर जाकर कैंप लगाए जा रहे हैं। आपने अभी देखा होगा